इन दोस्तों, जिस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे वो है दिल्ली का एयर पोल्यूशन में भी क्या क्राइसिस चल रहा है और इसके क्या कारण है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के क्या फेलियर्स हुए हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया था क्या और वो क्यों फेल हो रहे हैं और इसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, इसके रियल सॉल्यूशंस क्या है, हम उसको कम्प्लीटली देखते हैं। पर पहले हम एयर पोल्यूशन को देखते हैं। एक्चुअली में एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हवा पूरी गंदी हो जाना। पर गंदी कैसे होती है वो? ठीक है, वो होती है स्मोक से। स्मोक मतलब कि धुएं से। धुआं किससे निकलता है? फैक्ट्री से निकलता है, व्हीकल से निकलता है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं, डिटेल में हम आर्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे। डस्ट से। डस्ट मतलब जो धूल होती है ना, गाड़ियाँ चलती है तो धूल अचानक से आ जाती है ना अपने बाइक्स पे, या फिर अपन कार चला रहे थे तो अचानक से धूल ही धूल हो जाती है ना, वो वाली धूल। ठीक है ना। ये धूल कैसे होती है? मैक्सिमम ये होती है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मतलब अगर कोई घर बना रहा है ना, तो वहाँ पर तो ईंटें वगैरह भी घिसती है एक दूसरे से। वहाँ पे रेत वगैरह होती है जो कि छाल के सीमेंट में लगाते हैं, तो वो सारा डस्ट उड़ता है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है इसमें? कंस्ट्रक्शन होता है डस्ट को उड़ने में। ठीक है ना। क्या ये पोल्यूशन बनाता है? बिल्कुल पोल्यूशन बनाता है। सिर्फ धुआं ही नहीं, डस्ट भी बनाता है। और एक पीएम 2.5 आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, वो भी बहुत बड़ा कारण है। इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब कि वो कौन चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन करे, वही सारी चीज़ें। पीएम 2.5 क्या होता है? ये भी एक पोल्यूटेंट होता है। मतलब कि पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं इसको। मतलब कि ये भी है ना, कार वगैरह से निकलते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं उनके साथ ही निकलते हैं काफ़ी सारे। और पार्टिकल 2.5 मतलब होता है कि ये इतने छोटे मटेरियल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका साइज ह्यूमन बाल से 30 गुना छोटा होता है। 30 गुना कम होता है इनका साइज़। ठीक है ना। ये 2.5 मतलब क्या होता है? इसकी साइज़ होती है। साइज़ मतलब कैसे नापेंगे? माइक्रोन में नापते हैं। बात समझ में आ गया सर? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसकी साइज़। साइज़ किस में होगी? माइक्रोन में होगी। और ये ह्यूमन बाल से भी 30 गुना पतले होते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो सर ये दुःख क्या देते हैं? ये क्या करते हैं, अपन जब सांस लेते हैं तब ये अंदर चले जाते हैं और हमारे लंग्स के अंदर वो ब्रोकलाई वगैरह हमने पढ़ा होगा ना, ये वहाँ फंस जाते हैं और हमारा एयर ब्लॉकेज को बंद कर देते हैं। बात समझ? अपने लंग्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह से बनाए होंगे अपने लंग्स वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकलाई होती है ना छोटी छोटी सी, तो ये पीएम 2.5 वहाँ जाके फंस जाते और हमारे एयर पैसेज को बंद कर देते। मतलब एयर बाहर अंदर बाहर नहीं जा पाती। अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती। और वैसे ही PM10 भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एयर पोल्यूशन मतलब हवा को गंदा होना। कौन हवा गंदे करते हैं? ये सब करते हैं। अब हम हमारे आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है, हम ये देखते हैं। हर साल क्या होता है? विंटर में धुआं जो स्मोक है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बेसिन में है। बेसिन मतलब, बेसिन का मतलब समझो एक कटोरे के अंदर फिट है दिल्ली की दिल्ली। जैसे ये कटोरा होता है ना, अगर या तो सारे सिटीज़ है ना वो फ्लैट सरफेस पे, जैसे यूपी पूरा फ्लैट सरफेस पे, राजस्थान पूरा फ्लैट सरफेस पे। लेकिन दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो बेसिन में बना हुआ है। बेसिन मतलब इस तरह के कटोरों में ये दिल्ली पूरा शहर बना हुआ है। ठीक है ना। तो अगर विंटर में क्या होता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हवा ऊपर नहीं चढ़ती। हमने पढ़ा है ना, हवा कब ऊपर जाती है? जब वो हीट होती। एयर ऊपर कब जाएगी? जब वो गर्म हो जाएगी। पानी उबलता क्यों? पानी ऊपर क्यों आता है? क्योंकि वो गर्म हो जाता है। उसी तरह से जब एयर गर्म होगी तो ऊपर जाएगी। लेकिन ठंड में तो एयर गर्म होती ही नहीं है, तो हवा ऊपर जाती ही नहीं है और हवा नीचे ही अटक जाती है। सही बात है। और नीचे क्या हो रहा है? ह्यूमन के द्वारा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, व्हीकल इतनी ज़्यादा है, हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम कोयला जला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मतलब एक तो दिल्ली है वो बेसिन के अंदर है, पहला रीज़न तो। सेकंड, ठंड बढ़ जाती है तो हवा ऊपर नहीं आती है, तो हवा नीचे अटक रही है। थर्ड, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठंड में क्या होता है? हवा ऊपर नहीं आएगी, हवा नीचे अटक जाती है। इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ये तो मैं पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा है ज्योग्राफी में ही। सर समझ में आ गई। और हमारा क्या है यहाँ पे एफर्ट है कि हमने पोल्यूशन से पूरा के पूरे दिल्ली को भर दिया। इस कटोरे को हमने पोल्यूशन से भर दिया और ये कटोरे में जो हवा है ऊपर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ठंड है। बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर एक कप के अंदर हम स्मोक भर देंगे, अगर कोई ये कप है ना, और इसके अंदर अगर मैं धुआं डाल दूँ और ऊपर से लिड लगा दूँ, ऊपर से लीड लगा दोगे तो स्मोक जो होगा, वो धुआं है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली में भी पोल्यूशन इसी तरीके से हो रहा है। बात समझ में आ गई? समझ में आया? दिल्ली बेसिन में है, एक कटोरे वाले शेप में है। समझ में आ गया? और विंटर है तो हवा ऊपर नहीं आ रही है, हवा नीचे अटक रही है, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो लोग बागों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। बात समझ में आ गई सर? पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है दिल्ली के अंदर में? सबसे पहले क्या? व्हीकल। वहाँ पे व्हीकल की बहुत ज़्यादा है। एनसीआर में करीबन 3
3 करोड़ व्हीकल्स है। इसमें 2 व्हीलर भी ले लो, 4 व्हीलर भी ले लो और ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह भी ले लो। ये करीबन 3.25 करोड़ के आसपास है, बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या है, दिल्ली में जो डीजल वाले ट्रक थे, पुरानी बसें, इनसे बहुत ज़्यादा PM 2.5 का जो पोल्यूटेंट वो बाहर निकलता है और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर निकलती, मतलब जहरीली गैसें काफ़ी ज़्यादा पूरा जो डीजल के ट्रक है और पुरानी बसें वो निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में 20 लोग बाग सिगरेट पी रहे होंगे और विंडो बंद हो जाएगी तो रूम पूरा भर जाएगा पोल्यूशन से। वही हाल दिल्ली का भी हो रहा है इस समय पे। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, पोल्यूटेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की डस्ट। सही बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों को शहर आना है, तो शहर आने के लिए अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि नए नए मकान बनेंगे ना। भाई कोई गांव से अगर शहर दिल्ली जाएगा तो वो घर तो बनाएगा, भले एक ही रूम का बनाएगा पर बनाएगा। तो बिल्डिंग हो रही होगी तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी निकलेगी। सेकंड, फ्लाईओवर्स काफ़ी बन रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट करना है। रोड्स काफ़ी बन रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट करना है। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में है ना, जो मिट्टी है वो हवा में उड़ेगी और 2.5 को भी, जो PM 2.5 इसको बढ़ा देगी, पार्टिकुलर मैटर 2.5 को बढ़ा देगी। ये क्या साइज़ होता है, माइक्रोन में इसको काउंट करते हैं और ये हमारे ब्लोकोराई में फंस जाता है, उससे हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है दिल्ली में कि काफ़ी इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे पावर प्लांट्स हैं जिनमें पुराने फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है ना, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी, इसके ऊपर चिमनी लगी होती है, इसके हम फिल्टर लगे हुए होते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है या नाइट्रस ऑक्साइड बाहर निकलती है ना, तो यहाँ फिल्टर होते हैं जो इनको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन ये फिल्टर भी पुराने हो चुके हैं, तो इनसे जो स्मोक है वो काफ़ी निकल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, इससे भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टेबल बर्निंग हो रही है, ये तो सबने सुना ही है। स्टेबल बर्निंग का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा एक बार पढ़ते समझ जाएंगे ढंग से। देखो, पंजाब हरियाणा में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो हमने चावल को उगा दिया, चावल का पौधा हो गया और ऊपर फली आती है चावल की, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये डंडा बच जाएगा। तो ये डंडा पूरे खेतों में ऐसे बिछ जाएंगे, चारों तरफ चारों तरफ। अब सोच के देखो, ये डंडे इतने बड़े होते हैं ना, ये आपके घुटने तक आते हैं, इतने लंबे डंडे होते हैं। इनको अब मैं काटूंगा, फिर इनको मैं कहीं और बेचने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लस इनको काटने में मजदूर लगते हैं तो पैसा लगता है। तो किसान क्या कहते हैं यार कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं कि इनको कटवाएं वगैरह, इससे बड़े क्या करेंगे, हम इनको एक बारी में एक तिल्ली जलाते हैं वो माचिस की और पूरे को जला के कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि ये जलने के बाद में अगेन में जो एशेज़ वगैरह होती है, इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो अगेन सॉइल में मिल जाते हैं। तो किसान क्या कहते हैं, इनको जलाने से सर हमारी जो सॉइल की क्वालिटी वो बेटर हो जाती है। आपने वो जूम फार्मिंग पढ़ी थी ना, जूम खेती होती है, वो घूम घूम के करते हैं, ये कुछ इस तरह से पंजाब हरियाणा आजकल ये वाली टेक्निक अपनाने लग गए। इससे क्या होगा ना, जलाने से किसानों को फ़ायदा होता है क्योंकि वो सस्ते में हो जाता है। एक तिल्ली के कितने रुपए लग रहे हैं, 1 रुपये लग रहा है खींच के। लेकिन इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और ये पोल्यूशन क्या होता है ना, ये घूम करके दिल्ली में आता है। ठीक है, क्योंकि हवा किस तरफ चलती है, पंजाब से दिल्ली की ओर चलती है, तो ये सारा का सारा पोल्यूशन किधर आता है, दिल्ली में आता है। और दिल्ली तो बेचारा खुद एक कटोरे वाले शेप में, ये बेसिन के अंदर बसा हुआ है पूरा का पूरा, ये सिटी कुछ इस तरह बनी हुई है। तो ये सारा पोल्यूशन अंदर आके जमा होता है और ठंड में क्या होता है कि हवा ऊपर नहीं आ पाती है, मतलब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है दिल्ली की। मतलब कि स्टेबल बर्निंग समझ में आया ना, स्टेबल मतलब कि वो डंडे जो कि राइस की खेती होने के बाद बच जाते हैं। आई एम सॉरी, शायद पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी। स्टेबल बर्निंग कहाँ होती है, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई, पराली मतलब स्टेबल होता है, इसको जलाया जाता है। तो इनको जलाने के अलावा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मशीन आए, इनको काट के ले जाए और वो सारे के सारे किसी और कंपनी को ही बेच दे, ताकि वहाँ से इन पराली से कोयला बना सके या कुछ और काम आ सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो मशीनें बहुत महंगी आएगी ना इनको काटने वाली, और फार्मर इतना पैसा क्यों लगाएगा वो। तो जलाना ही सबसे सस्ता पड़ता है, इसलिए जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि दिल्ली की हवा सारी ख़राब हो जाती। सीजनल स्पाइक्स होती, सीजनल स्पाइक्स मतलब कि दिवाली आ गई बाई चांस, तो हमने बहुत सारे पटाखे जलाए तो अचानक से पोल्यूशन में स्पाइक आता है एक। सही बात है, कचरा जलाते हैं डेली सुबह, वहाँ पे जो एमसीडी के वर्कर्स होते हैं वो भी सोचते हैं यार कि कौन इस कचरे को उठा के वहाँ लेके जाएगा, वो क्या करते हैं, रोड साइड में जला देते हैं इसको। इससे भी अगेन पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। समझ में आया क्या क्या रीज़न होंगे। पहले रीज़न क्या होगा, गाड़ियों का, व्हीकल का। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन का, डस्ट से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, और सीजनल स्पाइक्स होते हैं, और स्टेबल बर्निंग होती है। ये सारे के सारे कारण हैं जिससे कि दिल्ली में अभी बहुत पोल्यूशन हो रहा है। इसको विक्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, विकेट प्रॉब्लम कहा जाता है। विकेट प्रॉब्लम मतलब कि सबसे घटिया प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम कहा गया है विकेट, क्योंकि दिल्ली की जो परेशानी है ना, वो 8 प्रॉब्लम का एक मिक्सचर है। कौन कौन सी प्रॉब्लम,
दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी, सही बात है, वो कटोरों में बना हुआ है, वो एक बेसिन के अंदर बना हुआ है। सेकंड, वहाँ का वेदर, अभी ठंड बढ़ रही है, विंटर है, तो हवा ऊपर नहीं जा पाती है, तो हवा नीचे ट्रैप होकर फंस जाती है, इसको टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। मतलब पोल्यूशन ऊपर गया ही नहीं, नीचे फंस गया, सबको परेशानी होगी। व्हीकल बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन डस्ट काफ़ी हो रही है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन काफ़ी निकल रहा है, पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा वाले। और पॉलिटिक्स, भाई ये सबका सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स भी इस तरह है ना, 5 साल ही आते हैं, फिर 5 साल वो आते हैं, तो कोई भी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाता है। लास्ट में पब्लिक बिहेवियर, सही बात है, भाई पब्लिक ने दिवाली पटाखे जला दिए, या फिर लोग बाग एमसीडी के वर्कर होते हैं वो कहीं कचरा जला देते हैं, इससे तो ये तो पब्लिक का बिहेवियर ही है। अगर वो परेशान करेंगे तो हाँ, पूरी दिल्ली परेशान हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। इसलिए विक्ट प्रॉब्लम कहा गया है इसके अंदर, ठीक है। अगर एक को फिक्स करते हैं, अगर हमने पराली वाली को फिक्स किया तो इंडस्ट्री वाली बिगड़ जाती है। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि सर हम तो सर कितने दिन तक अपनी फैक्ट्री को बंद करेंगे, हमारा प्रॉफिट ही नहीं बन पा रहा है, तो हम जॉब्स वगैरह में निकालनी पड़ी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वह इंडस्ट्री में वापस चलाओ, तुम तो सारा पोल्यूशन करो। एक को बंद फिक्स करो तो दूसरी बिगड़ जाती, इसलिए 8 परेशानी को एक साथ सॉल्व करना है। इसीलिए ही ये एक इम्पॉसिबल टाइप की प्रॉब्लम को, इसलिए विकेट प्रॉब्लम कहते हैं दिल्ली का पोल्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्यों फेल हो रही वो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी सारी एनर्जी है ना इमरजेंसी एक्शन में लगाती है। मतलब कि ये स्मॉल टर्म के सॉल्यूशंस लेके आती, इमरजेंसी के काम करती सिर्फ। जैसे कि ईवो नोट लगा दिया तो कुछ दिन का पोल्यूशन हटेगा ना, लेकिन साल भर वाला एक रियल सॉल्यूशन तो नहीं मिला हमें, इमरजेंसी का सॉल्यूशन मिला। प्योरीफायर लगा देंगे हर अपने घरों में, इससे बाहर का पोल्यूशन तो कम नहीं हो रहा ना। लास्ट में क्लाउड सीडिंग करा देंगे, ये भी इमरजेंसी के सॉल्यूशंस हैं। हमें तो हार्ड एंड कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए थे, ऐसा तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। लॉन्ग टर्म प्लान कोई भी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्यों? अगर दिल्ली गवर्नमेंट के हरियाणा गवर्नमेंट की आप स्टेबल मर्निंग मत चलाओ, हम आपको थोड़ा पैसा देते हैं ताकि आप वो जो मशीन आती है ना, उन मशीनों को बोलते हैं हैप्पी सीडर्स। हैप्पी सीडर क्या होती है, वो स्टेबल को उखाड़ के ले जाती, ये स्टेबल बने होंगे ना पूरे खेतों में, उखाड़ के ले जाती, इसको हैप्पी सीडर्स बोलते हैं। ये एक तरह की मशीन होती है, ट्रैक्टर जैसी मशीन आती। तो दिल्ली गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि आप ऐसा करो कि हम आपको पैसे देते हैं, आप मशीनें किराए पे लो और सारे के सारे स्टेबल को हटाओ, जलाओ मत। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अलग है, यहाँ पे गवर्नमेंट अलग। अब जाके दोनों गवर्नमेंट सेम आई है तो देखते हैं आगे कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं होता। लेकिन इस समय पे कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है, इसलिए स्टेबल आराम से चलते हैं और परेशानी होती रहती है। पब्लिक भी फॉलो नहीं करती है, सही बात है, पब्लिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। मास्क नहीं लगा रही, वो वेस्ट को बर्न कर रही है, कंस्ट्रक्शन नॉर्म को फॉलो नहीं करती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन डस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया में सॉल्यूशंस किस तरह है अगर वहाँ पे पोल्यूशन बढ़े थे? अगर लंदन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉल्यूटिंग कार को बिल्कुल बैन कर दिया अपनी सिटीज़ में, इससे उनका पोल्यूशन काफ़ी डाउन हो गया। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? इन्होंने कोयला को बिल्कुल बंद कर दिया बीजिंग के आसपास भी, कि बीजिंग सिटी के आसपास भी कोयला बंद नहीं होगा। सेकंड, जितनी भी फैक्ट्रीज थी बीजिंग के अंदर या आसपास, उन्हें बहुत दूर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बीजिंग में क्या हुआ कि 5 सालों में PM 2.5 जो था वो 35% कम हुआ। इट मीन्स कि वहाँ का पोल्यूशन बहुत कम हो गया। ये बेस्ट एग्जांपल था। हम लॉस एंजल्स से सीखेंगे तो वहाँ पे जो व्हीकल रूल्स होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए। जैसे इंडिया में अभी क्या चल रहा है, BS6 नॉर्म चल रहे हैं कारों के लिए, व्हीकल्स के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम BS6 नॉर्म्स को अभी भी फॉलो नहीं करें, हर गाड़ी इस तरह से नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन लॉस एंजल्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स किए तो यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया था। हम क्या लेसन ले सकते हैं, अगर हम रूल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट करेंगे। एनफोर्समेंट मतलब पुलिस को, हम पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पावर देंगे कि आप अच्छे खासे फाइन्स लगाइए तभी पब्लिक सुधरेगी। तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन हमारा कम होता है। हम वे फोर्स सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है पूरे आर्टिकल में। NCR को एक एयर शेड बनना चाहिए। एयर शेड मतलब दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इनको एक तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा कि अगर दिल्ली कोई पॉलिसी लेके आ रही पोल्यूशन को लेकर के, तो उसको हरियाणा को भी समझना चाहिए कि हाँ, अगर दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हरियाणा को क्या काम करना है, उस हिसाब से दिल्ली का पोल्यूशन भी घटे। मतलब इन सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना है, इसको बोलते हैं एयर शेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी, कि हम सब जनों को एक तरह से कोऑर्डिनेशन में लेके आओ, सारी पॉलिसी एक दूसरे से मिली जुली हो ताकि पोल्यूशन कम हो अल्टीमेटली। समझ में आ गया? सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एयर शेड बनाना मतलब कि कोऑर्डिनेशन में लेके आना इन सारी के सारी सिटीज़ को, सॉरी स्टेट्स को। सेकंड क्या होगा, हमें गाड़ियाँ कम करनी है। गाड़ियाँ कम कैसे होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा EV बसेस को प्रमोट करें। सेकंड, मेट्रो को काफ़ी
एक्सपेंड करें। अभी मेट्रो दिल्ली में है, लेकिन वो हर एक जगह पे नहीं पहुंच पा रही। तो लोग बाग क्या करते हैं ना, फिर वो सोचते हैं यार कि हमें आधे रास्ते तो हमें मेट्रो में पकड़नी, जैसे कि मेरा घर ये है और यहाँ तक मेट्रो है ही नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा, यार मैं कार लेके जाता हूँ ना ऑफिस तक, अगर यहाँ मेरा ऑफिस है तो मैं पहले तो यहाँ से यहाँ तक कार लेकर जाऊँगा, फिर मेट्रो लेके जाऊँगा। इससे बहुत बेटर होगा कि मैं पूरे घर से निकलूँगा और ऑफिस में अपनी कार में चला जाऊँगा। इससे पोल्यूशन तो बढ़ रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मेट्रो को जगह जगह एक्सपेंड करना चाहिए, लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी तक लेके हमें जाना चाहिए, ताकि लोग बाग के बिल्कुल पास पास में मेट्रो, तो मेट्रो में बैठे और सीधा सीधा निकल जाए। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। ओल्ड डीजल ट्रक से उनको बैन कर देना चाहिए। और ये मेरा इनपुट ये है, मेरा पर्सनल इनपुट ये है कि मेट्रो को फ्री कर देना चाहिए। जैसे ही मेट्रो फ्री होगी ना, तो क्या होगा कि मैक्सिमम पोल्यूशन क्या हो, मैक्सिमम पब्लिक क्या होगी, वो मेट्रो को यूज़ करने लगेगी, अपनी कार्स वगैरह को यूज़ करना कम कर देगी। बसों को फ्री करने से बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, मुझे ऐसा मतलब सॉल्यूशन निकलेगा पर इतना हाई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो दिल्ली में अगर कोई पर्सन है ना, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो कि थोड़ी सी एफ्लुएंट है, मतलब थोड़ा सी वो वेल्दी है, जिनकी सैलरी 5 से 6 लाख आराम से है। तो वो जैसे 5-6 लाख आते हैं ना आदमी के पास, वो सबसे पहले कार लेता है। कार लेने के बाद वो फिर बसों में ट्रेवल करना उसको वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार कार की आदत लग गई ना, तो बसों में धक्के नहीं खाएगा वो। लेकिन वो मेट्रो में आराम से चला जाएगा। इसलिए अगर मेट्रो को फ्री कर देंगी ना गवर्नमेंट, तो हाँ, मैक्सिमम पब्लिक मेट्रो में जाने की तरफ कोशिश करेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल, आपको लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक और क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंट्रोल करना। सही बात है, हमने पहले तो कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया, हमने गाड़ियाँ व्हीकल्स कम कर दी। अगर हम कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसको कंट्रोल में लेके आएंगे, जैसे कि हम पानी के स्प्रे करवाएं वहाँ पे, आपने देखे होंगे ना वो स्प्रे वगैरह बने होते हैं, इतने बड़े बड़े स्प्रे आते हैं, जिससे क्या होता है कि कंटिन्यूसली हवा में स्प्रे होता है, जिससे कि डस्ट वगैरह पानी के साथ मिल करके वो ज़मीन पर बैठ जाती है। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन पे डस्ट को फैला रहा है, तो उसको फाइन करना चाहिए अच्छा खासा, तभी जाके सॉल्यूशन निकलेगा। पराली का सॉल्यूशन कैसे लेके आएंगे, हैप्पी सीडर से। हैप्पी सीडर क्या, वो मैंने कहा था ना, ट्रैक्टर जैसी मशीन्स होती है, ये मशीन्स होती है ट्रैक्टर जैसी होती है, ये स्टेबल बने होते हैं ना, उनको ही उखाड़ के ले जाती है। ठीक है, पूरा जो खेत है उसको ही समतल करके अच्छे से करके ले जाती है, सारे के सारे ले जाती है। लेकिन इसको बाद में बेच भी सकते हैं ना, देखो इस पराली से अगेन कोल भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हैप्पी सीडर मशीन ये काम करती है, पराली को उखाड़ के ले जाती है। बायोडिकम्पोजर लेके आ जाए, बायोडिकम्पोजर मतलब इस तरह का केमिकल होता है ये, वो क्या करता है, पूरे खेत पे छिड़काते हैं। पूरे खेत पे छिड़काएंगे तो ये पराली है ना गल जाती है, गल के ज़मीन में वापस वो चली जाती है। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगेन सोइल में चले जाएंगे, तो सोइल के जो एनपीके उसको बढ़ा देंगे, मतलब सोइल हेल्थ को काफ़ी बेटर कर देंगे। लास्ट में क्या है, फार्मर को सब्सिडी दें कि वो खुद मशीन को किराए ले लें और वो खुद ही इन सारी चीज़ों को हटा के ले जाए। ऐसा भी करेंगे तो हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। रियल टाइम मॉनिटर करें, मतलब कि पब्लिक डैशबोर्ड लगाएं कि कौन व्यक्ति पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, कौन पराली जला रहा है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बनेगी, लास्ट में उनको फाइन वगैरह लगा सकते हैं। सही बात है। सिटीजन्स का क्या रोल होगा कि वो कचरा ना जलाएं, कार को पूल करें। कारपूल मतलब अगर एक ऑफिस में 4 फ्रेंड्स हैं और चारों अपनी अपनी कार लेके आ रहे हैं ना, इससे बेटर क्या होगा कि एक जना के यार कैसा करता हूँ, आज मेरी कार ले चलते, चारों उसमें बैठ जाएंगे। कल दूसरा फ्रेंड कहेगा आज मेरी कार ले लेते हैं और बाकी 3 जन उसमें बैठ जाएंगे। समझ में, इससे इसको बोलते हैं कार पूल करना। इससे क्या होगा ना भाई, 3 गाड़ियाँ तो नहीं चलेगी, उससे पोल्यूशन कम ही होगा। लास्ट क्या होगा, पीक विंटर में मास्क लगाएं, तभी जाके हमें हेल्प मिलेगी। कॉन्क्लूशन क्या है, दिल्ली के जो पॉल्यूशन है ना, वो नेचुरल नहीं है, वो पूरा का पूरा मैन मेड ज़्यादा है। ये ह्यूमन चॉइस और वीक पॉलिसी का रिजल्ट है। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन चॉइस है, हमने डस्ट हम फैला रहे हैं, कारें हम वो ज़्यादा चला रहे हैं, पॉल्यूशन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं लास्ट में। तो और गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी वीक है, चाहे एनफोर्समेंट हो चाहे वो पुलिस हो, तो भी बहुत वीक है, वहाँ पे इतने फाइन्स है ही नहीं। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। अगर साइंस बेस्ड और लॉन्ग टर्म स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो दिल्ली में एक साफ़ हवा मिल सकती है। यही आर्टिकल था। थैंक यू।